ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने जा रहा हूँ। जिस प्रकार अब प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी बगीचे में हैं और इसी बगीचे में सीता माँ जी गिरजा का दर्शन करने मतलब वहाँ पार्वती माता जी का दर्शन करने आई हैं। अब वहाँ क्या हुआ, सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। देखन बागु कुंवर दुई आई, बै किशोर सब भांति सुहाये, श्याम गौर किमि कहों बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी, एक कहई नृप सुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आये काली, जिन्ह निज रूप मोहन डारी, किन्हें स्वबस नगर नर नारी, बरनत चबि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवसि देखहि देखन जोगू, तासु बचन अति सियहि सोहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने, चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लकई न कोई, सुमिरी सी नारद बचन उपजी प्रीति, पुनीत चकित बिलोकति सकल दिशि जन, शिशु मृगी सभीत। अब देखेंगे क्या हुआ। देखिए यहाँ इतना बढ़िया तुलसीदास जी के शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाई, श्याम गौर किमि कहों बकानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। अब देखिए उसने कहा, देखिए वो सखी बता रही, क्योंकि सभी लोगों ने इसे सारी सहेलियों ने उस सखी से पूछा है क्या हुआ, क्यों इतने आप खुशी से हैं। तो अब वो बता रही हैं कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ, क्योंकि श्रीमन नारायण और आदिशेष का तो कौन वर्णन कर सकता है। अब वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। देखिए यहाँ तुलसीदास जी की जो शब्दावली देखिए, क्योंकि कहने के लिए शब्द नहीं है, जो देखना है, जो देखने पर नेत्रों के लिए वाणी नहीं है। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी, एक कहई नृप सुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आये काली। देखिए यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ बहुत प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी हैं, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि जी के साथ आए हैं, जिन्हें निज रूप मोहनी डारी, किन्हें स्वबस नगर नर नारी, बरनत चबि जह तह सब लोगू, अवसि देखहि देखन जोगो। देखिए, और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर और ऐसे हैं नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य
चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सोहाने, दरस लगी लोचन अकुलाने, चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लकई न कोई। देखिए उसके वचन सीता जी के मन को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता माँ चली। पुरानी प्रीति को कोई लक नहीं पाता है, क्योंकि श्री महालक्ष्मी हैं, इतने दिन से श्रीमन नारायण से अलग हैं। माँ भी प्रभु को देखने के लिए आगे कैसे जा रहे हैं देखेंगे। इसी बीच में क्या हुआ, सुमेरी सिय नारद बचन उपजी, प्रीति पुनीति चकित बिलोकति, सकल दिश जन शिशु मृगी सभीत। देखिए नारद जी के वचनों का स्मरण करके श्री महालक्ष्मी अदा सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब वो इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। अब वो सखी बता रही हैं, दो राजकुमार हमारे बाग देखने आए हैं, वे किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार के सुंदर हैं, वे सांवले और गोरे हैं। मैं उनका बखान कैसे करूं? वाणी बिना नेत्र की हैं और आंखें बिना वाणी की हैं। इसे सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सभी चतुर सखियाँ अत्यंत हर्षित हुई। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, ये वे ही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल गुरु विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्होंने अपने सौंदर्य की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, चलकर उन्हें अवश्य देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। उस सखी के वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगा है। क्यों प्रिय लगने का कारण भी है, और दर्शन के लिए उनकी आंखें अकुला उठी। उसी प्रिय सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति कोई देख नहीं पाता। यहाँ इस प्रकार बता रहे हैं कि जिस प्रकार श्री महालक्ष्मी श्रीमन नारायण को देखने के लिए आगे बढ़ी हैं। जय श्रीमन नारायण।